हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो हम लोग जो है ये 14वें श्लोक पे थे। पंच तत्वात्मक कृष्ण ये हम लोग ने देख लिया था, इसका एक्सप्लेनेशन। फिर जो है ये वाला श्लोक है। जयताम सुरतोर्पंगम मम सुरतोर सुरतो परमम मंदमत मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहना। ये जो है अ, ये मदन मोहन जो है ये हमारे संबंध तत्व के जो है वो आदि देव है। और मदन मोहन हम लोग जब वृंदावन जाते हैं तो जो एक बड़े टीले पे जो है जहाँ पे आपको भगवान दिखते हैं वो मदन मोहन है। हम्म। तो इन तीन तत्वों के, जैसे तीन तत्व यानी तीन तत्व कौन है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो इन तीन तत्वों के जो है उनके अधिष्ठता देवता भी है। तो मतलब संबंध मतलब क्या? हमारा संबंध भगवान के साथ कैसा है। और अभिधेय मतलब कैसा उसका प्रोसेस है, भगवान को भगवान की पूजा अर्चना सेवा करने का वो कौन सा वो मार्ग है। और प्रयोजन मतलब क्या कि आपका गोल क्या है, लक्ष्य जो है वो क्या है ना। तो अब जो है ये जयताम सुरतोर पंगोर मम मंद मतिर गति मत सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन। तो इसका अनुवाद देख लेते हैं और फिर ये जितने भी है संबंध अभिधेय और प्रयोजन इनके बारे में मैं समझाती हूँ कि क्यों जो है कृष्णराज कविराज गोस्वामी इन विग्रहों की विग्रह को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद ले रहे हैं। सर्वधर दयालु राधा तथा मदन मोहन की जय हो। मैं पंगु तथा कुबुद्धि हूँ। जयताम सुरतोर पंगोर, मैं पंगोर हूँ। और मम मंद मतिर, मेरी जो मति है वो क्या है? मंद है ना। मम मंद मतिर गति, मेरी गति भी है ना, गति यानी स्पीड, वो भी बहुत स्लो है। फिर भी वे मेरे मार्गदर्शन है और उनके चरण कमल मेरे लिए
सर्वस्व है। देखिए यहाँ पे मंद का ट्रांसलेशन क्या है, मते, मूर्ख, है ना। और गति यानी आश्रय लेने में, यानी भगवान का आश्रय लेने में मैं क्या हूं, मैं हूं। अच्छा, एक्चुअली कृष्णाज कविराज गोस्वामी ये सब नहीं है, ये एक्चुअली हमारे लिए है, ठीक है ना। तो मेरा मेरा मेरी जो मति है, मेरा जो दिमाग है, वो क्या है, वो मंद है। मेरी गति भी जो है वो बहुत ही, मतलब आश्रय लेने का जो मेरा मार्ग है वो भी क्या है, वो बहुत ही स्लो है ना। और मत सर्वस्व पदाम भोजो, तो जो है आ, वो कौन है, राधा मदन मोहन, हाँ। और यही राधा मदन मोहन क्या है, ये मेरे मार्गी है ना। ये मेरे मार्गदर्शन करने वाले हैं, इसलिए इसको मार्गी कहते हैं। ये मेरे मार्गी है, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं हूँ मैं जो हूँ वो पंगु हूँ। मेरी बुद्धि जो है वो कुबुद्धि हो गई है, मेरी मति गति जो है बहुत स्लो है भगवान के प्रति जाने के लिए। तो कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। और फिर जो है अ, अब देखना, राधा मदन मोहन मतलब क्या, कि जो कामदेव को भी जो है बोलते ना, उनका भी मन हर ले वैसे। अब यहाँ पे गोविंद देव जी है, गोविंद देव जी का वर्णन आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं, दिव्यात् वृंदारण्य कल्पद्रुमद श्रीमत् रत्नागर सिंहास्थौ श्रीमत् राधा शील गोविंद देवो पृष्ठालिभिः सेवयम सेवयमानो स्मरामि। तो कह रहे हैं, श्री राधा गोविंद वृंदावन में कल्पवृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर में तेजोमय सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर अपने सर्वाधिक अंतरंग पार्षदों द्वारा सेवित होते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। हम्म। तो अंतरंग पार्षदों द्वारा सेवित होता हूं मतलब क्या, कि जितनी भी मंजरिया है, गोपियां है ना। मंजरी जन, एक्चुअली यहाँ पे कृष्णराज कविराज गोस्वामी ये कहना चाहते थे कि श्रील रूप गोस्वामी और मंजरी जैसे रूप गोस्वामी है, या सखी जैसे ललिता सखी है, विशाखा सखी है, इस तरह से। तो मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ। तो राधा गोविंद देव जो है वो क्या करते हैं, गोविंद, जो इंद्रियों को, गो का दो मतलब है, गो यानी इंद्रिया और गो यानी गाय। तो जो इंद्रियों को भी आनंद देते हैं, इंद यानी गोविंद, इंद यानी आनंद देने वाले, इंद्रियों को आनंद देने वाले, और गायों को भी आनंद देने वाले। और इसलिए जो है ये राधा गोविंद जो है, ये सभी जीवात्माओं के इंद्रियों को और गइयों को भी आनंद देने वाले हैं। श्रीमन रास रसारंभी वंशी वट तट स्थित कर्शन वेणु स्वनेर गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तुते। तो ये जो है श्री राधा गोपीनाथ के बारे में कह रहे हैं कि जो गोपियों के भी प्रेमी है। रास नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्रील गोपीनाथ वंशीवट के तट पर खड़े हैं और अपनी प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। वे हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और फिर कृष्ण कविराज गोस्वामी इन सब श्लोकों का ना मैं अर्थ बताती हूँ उसका। सब जैसे बोलते हैं ना, उसका एक लेखक का नजरिया क्या होना चाहिए जब वो एक किताब लिख रहे हैं या भगवान के गुणगान कर रहे हैं। तो जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय 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 श्री चैतन्य की जय हो, नित्यानंद महाप्रभु की, श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की जय हो, अद्वैत अद्वैत चंद्र की जय हो, और
श्री गौर चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। और फिर कृष्णाज कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं? ए तीन ठाकुर गौड़ैया के करिया छेन आत्मसात, ए तीने रे चरण वंदो तीने मोर नाथ। ये जो तीन विग्रह है, तीन ठाकुर है ना, भगवान को एक्चुअली वो ठाकुर कहते हैं, है ना। तो ये जो है इन तीनों विग्रहों ने जो है क्या कर लिया है, सारे गौड़ीय वैष्णवों के हृदय और जो है आत्माओं को हर लिया है। वृंदावन के इन तीन विग्रह मदन मोहन गोविंद तथा गोपीनाथ ने गौड़ीय वैष्णवों चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के हृदय एवं आत्मा को निमग्न कर दिया है। ये तीन जो है, जब भी हम इनके दर्शन लेते हैं तो हमें जो है हृदय एवं आत्मा को निमग्न कर दिया है। मैं उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ क्योंकि वे मेरे हृदय के स्वामी हैं, कृष्णाज कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो बंगाल को है ना कभी कभी गौड़ देश भी बोलते हैं, इसलिए गौड़ीय वैष्णव बोल रहे हैं हम लोग, है ना। और हाँ, और जो लोग बंगाल में जो चैतन्य महाप्रभु की वंश में आते हैं या उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले होते हैं, तो उनको गौड़ीय वैष्णव भी कहते हैं। तो हम लोग जो है, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के निर्देश अनुसार या आदेश अनुसार हम लोग जो है वो कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग जो है वो क्या कह रहे हैं, हम लोग जो है गौड़ीय वैष्णव है। और आगे क्या कह रहे हैं? श्री चैतन्य चेतामृत के ग्रंथ करता वृंदावन के तीन अर्च विग्रह श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी को सादर नमस्कार करते। ये तीनों अर्च विग्रह उन बंगाली वैष्णव तथा गौड़ीय वैष्णव के जीवन आधार है जिनके मन में वृंदावन में निवास करने की सहज प्रवृत्ति है, नेचुरल ही, स्वाभाविक ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करने वाले गौड़ीय वैष्णव दिव्य ध्वनि के कीर्तन द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैं। इस कीर्तन का उद्देश्य भगवान के साथ ऐसा दिव्य संबंध स्थापित करना होता है जिसमें पारस्परिक प्रेम का रस आदान प्रदान हो और अंत में प्रेमा भक्ति की वांछित सफलता की प्राप्ति हो। ये तीन अर्च विग्रह मनुष्य के विकास के तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पूजे जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्ति में विकास के इन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। गौड़ीय वैष्णव 18 दिव्य अक्षरों से रचित उन वैदिक स्तुतियों में चरम लक्ष्य का अनुभव करते हैं जिसमें कृष्ण की उपासना मदन मोहन गोविंद तथा गोपीजन वल्लभ के रूप में की जाती है। मदन मोहन वे है जो प्रेम के देवता कामदेव को मोहित करने वाले हैं। गोविंद वे है जो इंद्रियों तथा गवों को प्रसन्न करने वाले हैं तथा गोपीजन वल्लभ गोपियों के दिव्य प्रेमी है। कृष्ण स्वयं मदन मोहन गोविंद गोविंद गोपीजन वल्लभ तथा अन्य असंख्य नामों से पुकारे जाते हैं क्योंकि वे अपने भक्तों के साथ विभिन्न लीलाएं करते हैं। कोई यहाँ से पढ़ेगा क्या? मदन मोहन गोविंद तथा गोपीजन वल्लभ। ओके, कोई पढ़ने वाला नहीं, मैं पढ़ती हूँ तो। मदन मोहन, समृद्धि प्लीज रीड। पढ़ो पढ़ो। अनम्यूट योरसेल्फ क्विकली एंड रीड। हरे कृष्ण माता जी कनक में मदन मोहन गोविंद तथा गोपीचंद वल्लभ इन तीनों अर्च विग्रहों के अपने अपने विशेष गुण हैं। मदन मोहन की पूजा भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः तो जोर स्थापित से पढ़ो, करना। स्पष्ट। भौतिक जगत में हम इस समय हाँ भौतिक जगत में हम इस समय भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति बुरी तरह से अज्ञान में है। अंगों का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने बल पर चल फिर नहीं सकता तथा मंदमते है,
वह है जो भौतिक कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण कम बुद्धिमान होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे सकाम कर्मों में या मानसिक चिंतन में सफलता की आकांक्षा न करें, अपितु इसके बदले केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। जीवन की पूर्णता मात्र भगवान की शरण ग्रहण करने में है। अतएव हमें अपने आध्यात्मिक हम्म। आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में मदन मोहन की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि वे हमें आकृष्ट कर सके और हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति को मिटा सके। नए भक्तों के लिए मदन मोहन के साथ ऐसा संबंध स्थापित करना आवश्यक है जब मनुष्य प्रबल अनुराग के साथ भगवान की सेवा करना चाहता है। तो फिर वह दिव्य सेवा के आधार धरा सॉरी तो फिर वह दिव्य सेवा के धरातल पर गोविंद की पूजा करता है। गोविंद समस्त आनंदों के आगार है। जब कृष्ण तथा भक्तों की कृपा से कोई भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तो वह कृष्ण की सराहना ब्रज बालाओं को आनंद देने वाले विग्रह गोपीजन वल्लभ के रूप में कर सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति विधि की व्याख्या 3 चरणों में की है। इसलिए वृंदावन में इन आराध्य अर्चा विग्रहों की स्थापना विभिन्न गोस्वामियों द्वारा की गई। वे उन गौड़ीय वैष्णव के परम प्रिय है जो प्रतिदिन कम से कम एक बार मंदिरों में अवश्य जाते हैं। इन तीनों अर्च विग्रहों के मंदिरों में इन तीनों अर्च विग्रहों के मंदिरों के अतिरिक्त भी वृंदावन में अन्य अनेक मंदिरों की स्थापना की गई है। जहाँ सॉरी यथा जीव गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर, श्यामानंद गोस्वामी का श्याम सुंदर मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी का गोकुलानंद मंदिर तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधा रमन मंदिर। इस समय वृंदावन में स्थित 5,000 मंदिरों में से 7 मंदिर प्रमुख 400 वर्षों से भी पुराने हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गौड़ीय भारत के उस भाग का सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिणी तथा विंध्याचल का उत्तरी भाग है और जो आर्यावत कहल आर्यावर्त आर्यावर्त कहलाता है। भारत का यह भाग 5 भागों या 5 प्रदेशों मतलब पंचगौड़ देश में विभाजित है। सारस्वत सारस्वत, कश्मीर तथा पंजाब, कान्यकुंज कुम- कान्यकुब्ज, उत्तर प्रदेश जिसमें आधुनिक लखनऊ शहर सम्मिलित है, मध्य गौड़ मतलब मध्य प्रदेश, मैथिल बिहार तथा बंगाल का अंश तथा उत्कल बंगाल का अंश तथा पूरा उड़ीसा। कभी कभी बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है क्योंकि एक तो यह मैथिल का अंश है और दूसरे हिंदू राजा राज लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम गौड़ था। यह प्राचीन राजधानी बाद में गौड़पुर और फिर क्रमशः मायापुर कहलाने लगी। उड़ीसा के भक्तगण उड़िया, बंगाल के भक्तगण गौड़ीय तथा दक्षिण भारत के भक्तगण द्रविड़ भक्त कहलाते हैं। चूंकि आर्यावर्त में 5 प्रदेश है, अतएव दक्षिण भारत अर्थात दक्षिणात्य भी 5 प्रदेशों में विभाजित है जो पंच द्रविड़ कहलाते हैं। 4 वैष्णव गुरु शिष्य परंपराओं के प्रमुख अधिकारी 4 वैष्णव आचार्य तथा मायावाद संप्रदाय के श्रीपाद शंकराचार्य भी इन्हीं पंचद्रविड़ प्रदेशों में प्रकट हुए थे। गौड़ीय वैष्णवों द्वारा मान्य 4 वैष्णव आचार्यों में से श्री रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में महाभूतपुरी में प्रकट हुए थे। श्री मध्वाचार्य मैंगलोर जिले के पांचकम विमानगिरी के निकट
स्थान में श्री विष्णु स्वामी पांडय में तथा श्री निम्बार्क दूर दक्षिण में मुंगेर पट्टन में प्रकट हुए थे। ठीक है। या श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य से गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला ग्रहण की, किंतु उनके संप्रदाय के विष्णु वैष्णव जन उन तत्ववादियों को स्वीकार नहीं करते जो अपने आप को माधव संप्रदाय का होने का दावा करते हैं। माधव के अनुयायियों की तत्ववादी शाखा से अपने को स्पष्ट रूप से भिन्न बताने के लिए बंगाल के वैष्णवजन अपने आप को गौड़े वैष्णव कहते हैं। ये हमारी धरोहर है, ये ना, मतलब हम किस वंश में आ रहे हैं हमें ये जानना बहुत जरूरी है। श्री माधवाचार्य गौड़ पूर्णानंद के नाम से भी जाने जाते हैं, अतएव मध्व गौड़े संप्रदाय नाम गौड़े वैष्णव की गुरु शिष्य परंपरा के लिए अत्यंत उपयुक्त है। हमारे गुरुदेव श्री विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गोस्वामी महाराज माधव गौड़े संप्रदाय में ही दीक्षित थे। अब जो है आ, यहाँ से जो है अ, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती सॉरी श्रील कविराज गोस्वामी महाराज जो है, कृष्णराज कविराज गोस्वामी, वो सभ्यों को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तेनेर स्मरण। कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं और इन तीनों का स्मरणम करते हैं, गुरु का, वैष्णव का और भगवान का स्मरण करते हैं। इस कथा के आरंभ में मैंने गुरु, भगवत भक्तों तथा भगवान का स्मरण करने मात्र से उनके आशीर्वाद की कामना की है। ये पहला एटीट्यूड है एक्चुअली। फिर तीनेर स्मरणे होय विघ्न विनाशन, तीनों का अगर स्मरण हम करते हैं, किसका, गुरु का, वैष्णव का और भगवान का अगर स्मरण करते हैं, तो जितने भी विघ्न है वो विनाश हो जाते हैं। अनायासे होय निज वांछित पूर्ण, ऐसा स्मरण समस्त कठिनाइयों का विनाश करता है और मनुष्य की अपनी इच्छाओं को अत्यंत सरलता पूर्वक पूरा करने में सहायक सिद्ध होता है। से मंगलाचरण होय त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। तो कह रहे मंगलाचरण के तीन विधियां निहित है। लक्ष्य, लक्ष्य क्या है, वस्तु की को परिभाषित करना, कि इस किताब चैतन्य चरितामृत के जो है वो वस्तु कौन है, वो कौन है, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है। आशीर्वाद देना, यानी जितने भी हम लोग जो है इस ग्रंथ को पढ़ने वाले हैं, तो लेखक क्या करते हैं, आशीर्वाद देते, और तथा नमस्कार करना। प्रथम दुई श्लोके इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्वैत प्रकार। प्रथम दो श्लोक सामान्य तथा विशेष रूप से उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूजा के लक्ष्य यानी आराध्य है। हम किसकी पूजा कर रहे हैं, है ना, कौन है आराध्य देव हमारे। तृतीय श्लोके तो करी वस्तुर निर्देश, तृतीय श्लोक में जो है वस्तु निर्देश कौन है, वस्तु आ, यहाँ पे कौन है और वो लक्ष्य क्या है, हमारा निर्देश क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। यहाँ होते जाने पर तत्वेर उद्देश्य, तो तत्व का उद्देश्य क्या है, ये सब तत्व बताने का उद्देश्य क्या है। तीसरे श्लोक में मैं उन परम सत्य का संकेत कर रहा हूं जो परम तत्व है, ऐसे वर्णम से मनुष्य परम सत्य का दर्शन कर सकता है। ये जो है जैसे भागवतम में भी कहा गया है कि अगर बिल्कुल कोई ध्यान से सुनता है या ध्यान से उस ग्रंथ को पढ़ता है, तो भागवतम के पन्नों में हम भगवान कृष्ण को साक्षात देख सकते हैं। तो उसी तरह जो है, हम जब चैतन्य चैतामृत ध्यान से सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हम भगवान का भी दर्शन कर सकते हैं इन्हीं चैतन्य चैतामृत के पन्नों में। चतुर्थ श्लोके त करी जगते आशीर्वाद,
सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चतुर्थ श्लोक में, चौथे श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु के सब पर कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान से संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देने का आह्वान किया है। सोचिए कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भाव कितना बढ़िया है कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किसको? श्री चैतन्य महाप्रभु को, कि जो कोई भी इसको पढ़ रहा है तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप उनको जो है, या संपूर्ण जगत को आशीर्वाद प्लीज दीजिएगा, है ना। तो ये जो है, ये वैष्णव की एक्चुअली करुणा है। सही श्लोके कही बाह्य अवतार कारण, पंचष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन। उस श्लोकों में मैंने चैतन्य महाप्रभु के अवतारों के बाह्य कारण की व्याख्या की, किंतु पांचवें तथा छठे श्लोकों में मैंने उनके अवतार के मुख्य कारण की व्याख्या की। हम लोग ने पिछले हफ्ते में देखा था कि 3 बाह्य कारण और 3 अंतरंग कारण है भगवान के आने के, तो वो चर्चा कर रहे हैं। ए छह श्लोके कही चैतन्य तत्व, आर पंच श्लोके नित्यानंद महत्व। कहते कि फिर ये छह श्लोके, 3 बाह्य कारण और 3 अंतरंग कारण, और फिर जो है नित्यानंद महाप्रभु का हम लोग ने तत्व भी देखा है। इन 6 श्लोकों में मैंने चैतन्य महाप्रभु के तत्वों के संबंध में वर्णन किया है, जबकि अगले 5 श्लोकों में मैंने नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया हुआ है। और फिर क्या कह रहे हैं? आर दुई श्लोके अद्वैत तत्व व्याख्यान, आर एक श्लोके पंच तत्वेर व्याख्यान। तो फिर इससे अगले 2 श्लोकों में मैंने अद्वैत प्रभु की तत्व का वर्णन है, और उसके बाद के श्लोकों में पंच तत्व का का वर्णन हुआ है। हम लोग ने पंच तत्व के बारे में भी बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखा था। ऐ चौह श्लोके करी मंगलाचरण, ताही मध्य कही सब वस्तु निरूपण। ऐ 14 श्लोक, इन 14 श्लोकों में, सॉरी, इस तरह ये 14 श्लोक मंगलाचरण के रूप में है, और ये परम सत्य का वर्णन करते हैं। सब श्रोता वैष्णवेर करी नमस्कार, ऐ सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। इन सारे श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने से पूर्व मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों को नमस्कार करता हूँ। 3 चीजें कर रहे हैं, राइट, कि वस्तु निर्देश के बारे में बता रहे हैं, और फिर आशीर्वाद दे रहे हैं, और जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी सभी वैष्णव को क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। सकल वैष्णव शुन करी एई मन, चैतन्य कृष्णेर शास्त्रमत निरूपण। मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि वे प्रामाणिक शास्त्रों में निरूपित श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा को ध्यान से पढ़े और सुने। भगवान चैतन्य स्वयं परम सत्य कृष्ण है, इसकी पुष्टि प्रामाणिक आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रमाण से होती है। कभी कभी लोग प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के बिना तथा अपनी मनोकल्पना के आधार पर किसी व्यक्ति को ईश्वर मान बैठते, किंतु चैतन्य चैतामृत के लेखक अपने कथनों की पुष्टि शास्त्रों का प्रमाण देकर करते हैं। इस प्रकार वे चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। और फिर क्या कह रहे? कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण ए छय रूपे करे न विलास। भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु, भक्त, विभिन्न शक्तियों, अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। ये 6 रूप एक ही सॉरी 6 रूप एक ही में समाहित है। ए छय तत्वेर करी चरण वंदना, प्रथम सामान्य करी मंगलाचरण। इसलिए मैंने एक सत्य के इन 6 विविध रूपों के चरण कमलों की वंदना
मंगलाचरण द्वारा की हुई है। हम्म। तो भगवान की जो है वो छह विविधताओं जो है, मतलब परम सत्य की जो छह विविधताएं हैं, अब ये वाले श्लोक में बता रहे हैं कृष्णराज कविराज गोस्वामी। कह रहे हैं कि अ, मतलब बोलते ना 2 in 1, तो यहाँ पे 6 in 1 है। ठीक है। तो भगवान जो है अपने आप जो है, अ, भगवान आनंद लेते हैं जब भगवान इन छह अलग अलग रूपों में अपना विस्तार करते हैं। तो कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं, वंदे गुरुमीश भक्तान ईशम ईशावताकारन ईशावतारकनः तत प्रकाशम च तत् शक्ति च कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य संज्ञकमः। तो कह रहे हैं, मैं गुरुओं, भगवत भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनका पूर्ण अंश, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूं। देखिए, जब हम कहते हैं ना वंदे, तो वंदे, वंदे गुरुन ईश भक्त, तो वंदे गुरुन कहा है। जैसे गुरु हो तो एक है, लेकिन गुरुन कहते हैं ना, तो आध्यात्मिक गुरुओं का प्लूरल हो जाता है ना, एक और अनेक, इस तरह से। ईश भक्तान, है ना, ईश भक्तान यानी जितने भी भगवान के भक्त है। और ईशम, ईशम यानी भगवान स्वयं है, राइट। और ईश अवतार, अवतार कान, तो जितने भी भगवान के अवतार है, और तत्प्रकाशम जो उनके विस्तार भी है ना, परम भगवान के प्रकाशन, प्रकट के विस्तार भी है। जैसे कृष्ण से आते हैं बलराम जी, बलराम जी से आते हैं शंकरशन, शंकरशन से आते हैं नारायण, नारायण से आते हैं महाविष्णु, महाविष्णु से आते हैं कानोदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु और कानो गर्भोदक्ष विष्णु। इस तरह से वो उनके क्या है, च तत् शक्ति, शक्तियां भी है भगवान की, अंतरंग शक्तियां भी है और बहिरंग शक्तियां भी है। और कृष्ण चैतन्य, और जो है ये कौन है, ये छह तत्वों में कौन है, ये एक ही व्यक्ति है, वो कौन है, वो श्री कृष्ण चैतन्य है। देखिए तात्पर्य में श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस संस्कृत श्लोक की रचना अपने ग्रंथ का शुभारंभ करने के लिए की है, और अब वे इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। वे परम सत्य के छह सिद्धांतों को सादर नमस्कार करते हैं। गुरुन बहुवचन में दिया गया क्योंकि प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षाएं देने वाले कोई भी व्यक्ति गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। यद्यपि अन्य लोग भी नौ सिखियों को मार्ग दिखलाने में सहायता करते हैं, किंतु वह गुरु जो सर्वप्रथम महामंत्र से दीक्षित करता है, वह दीक्षा गुरु, और वे संत महात्मा जो कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए उपदेश देते हैं, वे शिक्षा गुरु कहलाते हैं। दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु समान होते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, जिन जिन लोगों के पास शिक्षा गुरु है, तो दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु समान होते हैं और कृष्ण के प्राकट्य होते हैं, भले ही उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हो। इनका कार्य बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने में मार्गदर्शन करना है। इसलिए कृष्णा कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को तथा 6 गोस्वामियों को गुरु की कोटि में स्वीकार किया है ना। ईश भक्तान भगवत भक्तों का सूचक है, तथा यथा श्रीनिवास तथा अन्य समस्त अनुयायी जो भगवान की शक्तियां और गुणात्मक दृष्टि से उनसे भिन्न है। ईशावतारण अद्वैत प्रभु जैसे आचार्यों का सूचक है जो ईश्वर के अवतार है,
तत्प्रकाशन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष प्राकट्य नित्यानंद महाप्रभु तथा दीक्षा गुरु का सूचक है। ओ, तो हमारे जितने भी अभी वर्तमान आचार्य है या गुरुगण है, ये किनके प्रतिनिधि है? ये नित्यानंद महाप्रभु के प्रतिनिधि है, बलराम जी के। तत्शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक शक्तियों का सूचक है। गदाधर, दामोदर तथा जगदानंद अंतरंग शक्ति के से संबंधित रखते हैं। ये छह तत्व विभिन्न रूपों में प्रकट होकर भी समान रूप से आराध्य है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम इन्हीं को नमस्कार करते हैं ताकि वे हमें चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने की विधि की शिक्षा दे। भगवान की बहिरंग शक्ति जो माया कहलाती है कभी भी भगवान के संग नहीं रह सकती, जिस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता। फिर भी यह अंधकार प्रकाश का कृत्रिम रूप से अस्थायी तौर पर ढक जाना ही है, अतः उसका प्रकाश से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। और अब जो है आगे क्या कह रहे हैं? अब आगे जो है, जो भगवान के जो 6 फीचर्स है ना, उनकी विशेषताएं है जो इनकी, तो उनको प्रणाम करें। मंत्र गुरु आरयत शिक्षा गुरु गण, ताहार चरण आगे करिय वंदन। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरु के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूं। तो पहले जो है मंत्र गुरु, और फिर दीक्षा गुरु जो है। शिक्षा गुरु कौन है? एक्चुअली शिक्षा गुरु यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है, वो जो 6 गोस्वामी है उनको एक्चुअली नमस्कार कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे इसमें जो है 6 गोस्वामियों को नमस्कार कर रहे हैं। और फिर आगे क्या कह रहे हैं तात्पर्य? श्री जीव गोस्वामी ने अपने शोध ग्रंथ भक्ति संदर्भ में बतलाया है कि शुद्ध वैष्णवों का लक्ष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा है, और मनुष्य को ऐसी सेवा अन्य भक्तों की संगति में करनी होती है। सॉरी, अन्य भक्त की संगति में करनी होती, ओके। भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति से मनुष्य के कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और वह भगवान की प्रेम भक्ति की ओर उन्मुख करता है। अभी जो है बहिर्मुख जो लोग हुए हैं, तो फिर जो है भगवान की तरफ उन्मुख करते हैं। भक्ति के क्रमिक बोध द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की यही विधि है। यदि कोई व्यक्ति अन्य भक्ति की कामना करता है तो उसके लिए कृष्ण के भक्तों की संगति करनी आवश्यक है। तो अगर अनन्य भक्ति की कोई कामना कर रहा है, ओके, अन्य नहीं है, वो अनन्य है। अनन्य यानी निस्वार्थ भाव से अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो उसे भगवान के उन भक्तों की संगति की क्योंकि केवल ऐसी संगति द्वारा ही बद्ध जीव में दिव्य प्रेम के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ना मैं जब भी मैसेज डालती हूँ ना कि ये महाराज आ रहे हैं, वो महाराज आ रहे हैं, तो अब जब उनसे हम सुनते हैं ना, तो हम उनकी संगति करते हैं, और जब हम उनकी संगति करते हैं तो फिर हमें जो है, हम भी वैसा वाला भाव जो है या भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरह वह अपने विशिष्ट स्वरूप तथा अपने नित्य निहित दिव्य रस में भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को फिर से जागरूक कर सकते हैं। महान भक्तों की संगति का यही लाभ है कि विशिष्ट रूप तथा अपने नित्य निहित दिव्य रस में भगवान के साथ नित्य नित्य निहित दिव्य रस में, और नित्य निहित दिव्य रस कौन है? एक्चुअली प्रेम रस में भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को फिर से जागरूक कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कार्य द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है तो वह परम सत्य को जान सकता है। किंतु जो व्यक्ति मात्र तर्कों द्वारा ईश्वर को जानना चाहता है, मेंटल स्पेकुलेशन डिबेट करके,
वह कभी सफल नहीं होगा, न ही वह अनन्य भक्ति का आस्वादन ही कर पाएगा। इसका रहस्य यह है कि व्यक्ति को भगवत विज्ञान को भली भांति परिचित भक्तों से विनीत भाव से श्रवण करना होगा। देखिए इसमें क्लॉज क्या है, विनीत भाव, विनम्र भाव से अगर कोई भी श्रवण करता है, तर्क वितर्क करके नहीं, ठीक है। और गुरु के निर्देश में सेवा विधि प्रारंभ करनी होगी। ऐसा भक्त जो कृष्ण, सॉरी ये जरा माउस काम नहीं कर रहा है मेरा, बैटरी चली गई लग रहा है। ऐसा भक्त जो भगवान के नाम रूप गुण आदि के प्रति पहले से ही आकृष्ट है, उसे उसकी विशिष्ट भक्ति विधि और निर्देशित कर दिया जा सकता है। उसके तर्क द्वारा भगवान तक पहुंचने में अपना समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। दक्ष गुरु भली भांति जानता है कि वह अपने शिष्य की शक्ति को भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में किस प्रकार लगाए। दक्ष गुरु यानी एक्सपर्ट गुरु है ना। इस तरह वह भक्त को उसकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट भक्ति कार्यों में प्रवृत्त करता है। यहाँ पे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों के बारे में बता रहे हैं। भक्त का एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में एक से अधिक गुरु को स्वीकार करना सदैव वर्जित है। दीक्षा गुरु एक है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, किंतु शिक्षा गुरु को स्वीकार करने की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है। आपके 100 भी शिक्षा गुरु हो सकते हैं, राइट। सामान्यता वह गुरु जो शिष्य को निरंतर आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देता है, वही बाद में उसका दीक्षा गुरु बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे शिक्षा गुरु भी जो है हमें दीक्षा देने के लिए एक्सपर्ट नहीं, उसके लिए सन्यास वो सब लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम बार बार एक ही व्यक्ति से सुनते हैं तो वही हमारे दीक्षा गुरु भी बन सकते हैं, जो सन्यासी है और जो गृहस्थ सन्यासी है। यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनुत्सुक रहता है, वह भगवतधाम वापस जाने के प्रयास में अवश्य ही निष्फल होगा। कौन व्यक्ति निष्फल होगा? जो जिसकी कोई इच्छा नहीं है ना। समुचित ढंग से दीक्षा न पाने वाला व्यक्ति भले ही अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत करता फिरे, किंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण इस भौतिक अवस्था में, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है। ये माउस में जरा गड़बड़ है। किंतु वास्तव में उस आध्यात्मिक साक्षात्कार की मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण इस भौतिक अस्तित्व से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। ऐसी असहाय व्यक्ति की तुलना पतवार रहित जहाज से की गई है। ये पहली वाली लाइन है, क्योंकि ऐसा जहाज कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। अतएव यह आवश्यक है कि यदि कोई भगवत कृपा पा के लिए आकांक्षी है, तो वह उसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु की सेवा अनिवार्य है। यदि भक्त को अपने गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर न मिल पाए, तो उसे चाहिए कि वह गुरु के उपदेशों का स्मरण करके उनकी सेवा करे। तो प्रत्यक्ष रूप में अगर हम सेवा नहीं कर सकते, अभी देखिए मेरे गुरु महाराज प्रत्यक्ष रूप में अभी इस धरातल पे मौजूद नहीं है, तो हम हमारे गुरु की सेवा किस तरह से कर रहे हैं?
उनके उपदेशों का स्मरण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। गुरु के उपदेश तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न है। अतएव उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व के विषय होने चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि उसे किसी ने किसी से यहाँ तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वह तुरंत ही भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधी बन जाता है। जिस व्यक्ति को लगता है ना कि मुझे किसी से सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है या परामर्श लेने की कोई एडवाइस लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये भगवान का अपराधी बन जाता है। ऐसा अपराधी कभी भी भगवान के धाम की वापसी नहीं नहीं जा सकता। यहाँ यह आवश्यक है कि गंभीर व्यक्ति शास्त्रीय आदेश के अनुसार प्रामाणिक गुरु चुने। श्री जीव गोस्वामी का परामर्श है कि वंश परंपरा या सामाजिक तथा धार्मिक प्रथा से चले आने वाले गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वंश परंपरा यानी क्या, कि कोई भी ऐसे ही है ना, जो है चले आ रहे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, हम लोग इनके परंपरा में आते हैं लेकिन कोई अध्ययन नहीं कर रहे, कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, कोई पूजा अर्चना नहीं कर रहे भगवान की, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति के लिए योग्य गुरु की खोज करनी चाहिए। जैसे हम बाजार में भी जाते हैं तो हीरा अगर मुझे खरीदना है तो मैं क्या करती हूँ, मैं देख परख के चुनती हूँ, राइट। तो उसी तरह जब गुरु का चयन करते हैं तो ध्यान पूर्वक हमें चयन करना चाहिए। फिर रूप, फिर यहाँ पे कह रहे हैं श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु है। ये सारे इनके शिक्षा गुरु है। अब ये शिक्षा गुरुओं के बाद जो है कह रहे हैं ए छय शिक्षा गुरु ग्रे आमार ता सबार पाद पदे कोटि नमस्कार। इन शिक्षा गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। ये छह मेरे शिक्षा गुरु है, अतः वे उनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। छह गोस्वामी को अपने शिक्षा गुरु स्वीकार करके लेखक विशेष रूप से यह स्पष्ट कर देते हैं कि यदि कोई उन गोस्वामियों के प्रति आज्ञाकारी नहीं है तो उसे गौड़ीय वैष्णव नहीं मानना चाहिए। जो छह गोस्वामी को कहना मानते हैं या उनके पद चिन्ह भी बोलते हैं तो वही गौड़ीय वैष्णव है। भगवानेर भक्त व्रत श्रीवास प्रदान, तास बार पादे पजे सहस्त्र प्रणाम। भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर अग्रणी है। अग्रणी यानी एकदम बोलते ना मुखिया है, हेड है। मैं उनके चरण कमलों में हजारों बार नमस्कार करता हूँ। तो जो है भक्तों में श्रेष्ठ कौन है, श्रीवास ठाकुर। और फिर जो है आगे कह रहे अद्वैत आचार्य के बारे में कह रहे अद्वैत आचार्य प्रभु अंश अवतार, तार पाद पजे कोटि प्रणति अमार। अद्वैत आचार्य भगवान के अंश अवतार है, अतः मैं उनके चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ। फिर नित्यानंद महाप्रभु के पास आ रहे हैं। नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश, तार पाद पद्म वंदो यार मुझी दास। श्री नित्यानंद राम भगवान के पूर्ण विस्तार है और मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है। कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने किनसे दीक्षा प्राप्त की है, नित्यानंद महाप्रभु से। अतएव मैं उनके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। फिर गदाधर पंडित के बारे में कहते गदाधर पंडित आदि प्रभु निज शक्ति, तासबा चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। कितना अच्छा लग रहा है कि हर किसी को प्रणाम कर रहे हो। मैं भगवान की अंतरंग शक्ति को सादर नमस्कार करता हूँ जिनमें श्री गदाधर प्रमुख है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, ताहार पदार विंदे अनंत प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, अतः मैं उनके चरण कमलों में असंख्य बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। सावरे प्रभु करिया नमस्कार,
एई छये ते हो यछे करिय विचार। भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों को नमस्कार करने के बाद अब मैं उन 6 विविधताओं की एकता की व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। अब एक्चुअली क्या करने वाले हैं, ये इनको नमस्कार तो किया, गुरु को, भक्तों के यानी श्रीवास ठाकुर को, अद्वैत आचार्य को, नित्यानंद महाप्रभु को, गदाधर पंडित, दामोदर जगदानंद पंडित, है ना, इन सबको प्रणाम। लेकिन अब इनकी व्याख्या भी करने वाले हैं। व्याख्या मतलब ये सब तत्व क्या है इसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक अन्य भक्त हैं और ये सभी भगवान के चारों ओर रहने वाले पार्षद माने जाते हैं। कृष्ण की पूजा उनके भक्तों के साथ ही की जानी चाहिए। कभी अकेले कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए। या तो गाय होनी चाहिए, या तो मोर होना चाहिए उनके बगल में, श्रीमती राधा रानी होनी चाहिए, या गोपियां होनी चाहिए उनके बगल में। अतएव ये विविध सिद्धांत वह सनातन सामग्री है जिसके माध्यम से परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। ये जो है सिद्धांत, ये ये विविध सिद्धांत, ये विविध सिद्धांत मतलब क्या, कि भगवान को अपने पार्षदों के साथ ही उनकी पूजा करनी चाहिए, भक्तों के साथ ही उनकी पूजा करनी चाहिए। ये एक्चुअली सिद्धांत है। तो कह रहे यद्यपि अमर गुरु चैतन्य रे दास, मेरे गुरु कौन है, चैतन्य के दास है। तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश, यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास है, तथा मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूं। तो नित्यानंद महाप्रभु कौन है, भगवान के स्वयं प्रकाश ही है। हर जीव मूलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास है और गुरु भी उनका दास होता है। फिर भी गुरु भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होते हैं। अभिव्यक्ति यानी डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन जिसको कहते हैं, प्रत्यक्ष प्राकट्य जिसको कहते हैं। इस दृढ़ विश्वास के सहारे शिष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है। मेरे गुरु जो है वो भगवान का सीधा विस्तार है। गुरु कृष्ण के अभिन्न है क्योंकि वो कृष्ण का प्राकट्य ही है। इस ये फिलॉसफी के बारे में मैं बताऊंगी कि किस तरह से जो है गुरु कृष्ण का ही प्राकट्य है। जैसे 4 प्रकार के गुरु है, राइट। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु और चैत्य गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु यानी जो आपको मार्ग बताता है कि इस भक्ति के मार्ग पे आप चलो, यहाँ पे इस कौन है, यहाँ पे भक्त है, आप या माला करो, ये है। शिक्षा गुरु आपको निरंतर शिक्षा देते रहे, दीक्षा रूप आपको। लेकिन जो चैत्य गुरु है, चैत्य गुरु का रोल क्या है, वही परमात्मा है। तो जैसे ही जीव ने इच्छा प्रकट की कि मुझे जो है भगवान के निकट जाना है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, कि मुझे भी समझ में आ रहा है कि ये भक्ति का तत्व ही रियल तत्व है, मुझे भक्ति करनी बहुत जरूरी है, तो तुरंत ही जो है चैत्य गुरु उस व्यक्ति के हृदय से बाहर कूद पड़ते हैं। इमीडिएटली ही जम्प्स आउट ऑफ द हार्ट ऑफ द डिवोटी। और क्या करते हैं, उस भक्त के सामने जो है दीक्षा गुरु के रूप में खड़े हो जाते हैं, या जो है उस व्यक्ति को दीक्षा भी दे देते हैं क्रम में। तो जब जो है जीव जब इच्छा करता है तभी भगवान बाहर कूदते हैं। तो क्योंकि और कहते हैं कि कृष्ण का ही प्राकट्य है गुरु, और इस तरह से जो है भगवान का ही प्राकट्य कौन है, गुरु है। नित्यानंद महाप्रभु आदि गुरु है जो कृष्ण के प्रथम प्रत्यक्ष प्रकाश या विस्तार रूपी साक्षात बलराम है। वे भगवान कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करते हैं और वे भगवान के सेवक है। हर जीव सनातन रूपी श्री कृष्ण चैतन्य का दास है। अतएव गुरु भी चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं, सॉरी यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ किया है। अतएव गुरु भी चैतन्य महाप्रभु के दास के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकते हैं।
गुरु का सनातन कर्म यही है कि शिष्य को सेवा भाव का प्रशिक्षण देकर भगवत सेवा का विस्तार करे। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, वह तो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रामाणिक शास्त्र में व्यक्ति को भगवान होने का दावा करना वर्जित है, किंतु प्रामाणिक गुरु भगवान का सर्वाधिक आज्ञाकारी एवं विश्वस्त दास होता है। अतएव उसका सम्मान कृष्ण के समान ही होना चाहिए। जितना हम भगवान कृष्ण को सम्मान करते हैं, उतना ही गुरु को भी सम्मान देना चाहिए। सी, आप सोचो ना कि हमारे दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो, ओके, जिन जिन लोगों ने हमें भक्ति का कोई भी अंग सिखाया हो, राइट, तो हमें आ, उनके प्रति जो है निरादार नहीं करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण के ही समान है। कल कल अगर भगवान हमारे, या आज भगवान हमारे समक्ष जो है प्रकट होंगे, तो क्या हम वैसा ही अनादर करेंगे भगवान के प्रति? ये हमें कभी भी अनादर करने से पहले सोचना है, या कभी भी शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु की आलोचना करने से पहले ये सोचना है। हालांकि जो व्यक्ति शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु की आलोचना करते हैं, वो उसको तो नर्क में भी जगह नहीं मिल सकती है। क्योंकि जिन जिन व्यक्तियों का जीवन का अस्तित्व ही भगवान की नाम महिमा का फैलाने का उद्देश्य है, तो अगर ऐसे भक्तों की कोई आलोचना या निंदा करते हैं, या उनका अनादर करते हैं, या उनको देखते ही दंडवत प्रणाम नहीं करते, जैसे गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए, तो उसको कहते हैं सम्मान। और एक्चुअली जब हम गुरु को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये गुरु जो है अपने हृदय में गोविंद को लेकर घूम रहे हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद का है नाम मोरा वैष्णव प्राण। तो कहते हैं जो वैष्णव लोग हैं, जो गुरु है, वो जो है अपने हृदय में गोविंद को लेके घूमते हैं। और गोविंद भी क्या कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण है। तो ऐसे जो गुरुओं का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के ही प्रतिनिधि है, और भगवान के समान ही उनको सम्मान देना बहुत जरूरी है। गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। गुरु कौन है? कृष्ण के ही रूप है। हन शास्त्रेर प्रमाणे, समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्त का उद्धार करते हैं। ये जब एक्चुअली ना श्लोक मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो जब मेरी दीक्षा हुई थी ना, तो मुझे गुरु महाराज ने नाम कृष्ण रूपा देवी दासी दिया था। तो क्योंकि मुझे भगवान के रूप से ना बचपन से ही बहुत ही लगाव था, या अट्रैक्शन या आकर्षण था, तो मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि मुझे कृष्ण के रूप से बड़ा आकर्षण है, इसलिए गुरु महाराज ने मुझे कृष्ण रूपा देवी दासी नाम दिया। फिर दीक्षा के बाद जब मैंने चैतन्य चरितामृत पढ़ना शुरू किया, क्योंकि बहुत समय के बाद मैंने चैतन्य चरितामृत पढ़ना शुरू किया था। दीक्षा के बाद पहले गीता, और फिर भागवतम, और फिर चैतन्य चरितामृत में आई थी। तो जब मैं इस श्लोक पर आई, तब मुझे ऐसे लगा कि मेरे गुरु महाराज ने अपना खुद का ही नाम मुझे दे दिया है। गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्र प्रमाणे, तो कृष्ण का ही रूप है श्री गुरु। तो अपना स्वयं का नाम गुरु महाराज ने मुझे जो है प्रदान किया हुआ है। अब इस नाम को सार्थक करना, ये मेरा उत्तरदायित्व बन जाता है, ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर गुरु महाराज ने मुझे अपना स्वयं का नाम दिया हुआ है, तो मैं इस नाम को किस तरह से, देखिए,
दीक्षा के वक्त जो नाम मिलता है ना, तो आपको आजीवन के लिए एक मिशन मिल जाता है, एक उद्देश्य दे देते हैं कि अभी आपको क्या करना है, अब आपको प्रचार करना है, अब आपको क्या करना है, जो है अच्छी तरह से भक्ति करनी भी है, और खुद भी भगवत तत्व को समझना है, और आपको समझाना भी है। तो तब मुझे ऐसे एहसास हुआ कि नहीं, अभी मुझे जो है अच्छी तरह से प्रचार भी करना है, और अ, ये एक्चुअली मेरा मिशन स्टेटमेंट हो गया था कि अब मुझे जो है गुरु के प्रति पूर्णतया समर्पित होकर जो है मुझे केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही जो है मुझे कार्य करने हैं। बाकी मेरा कोई जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त जो है ये श्लोक ने मेरे मेरे हृदय को बड़ा टच कर दिया था। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ना हम विराम देते हैं, क्यों मैं आपको बताती हूँ कि अब यहां से एक्चुअली बहुत सारा गुरु तत्व के बारे में एक्सप्लेनेशन है। तो फिर मुझे ना उसको शॉर्टकट में कहीं नहीं करना है, हमें तो कौन सी ट्रेन पकड़नी है, ये तो एक अच्छे कोर्स की तरह ही चल रहा है हमारा, राइट? जो है, तो इस तरह से जो है हम धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन सारे तत्वों को अच्छी तरह से समझेंगे। इवन चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं है ना, उसमें से भी क्या सिद्धांत हम लोग जो है अपने जीवन में उतार सकते हैं। क्योंकि वही परिस्थितियां अगर हमारे निजी जीवनों में अगर वही परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, तो हम शास्त्रों के दृष्टिकोण से किस तरह से उन परिस्थितियों को देखेंगे, और उन परिस्थितियों में हमें क्या कार्य करने हैं। शास्त्र पढ़ने का एक्चुअली उद्देश्य यही है कि बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी आ सकती है, और ऐसी अच्छी परिस्थितियां भी हमारे साथ आ सकती है। लेकिन अच्छी परिस्थितियों में हमें क्या है, भगवान को भूलना नहीं है, भगवान को याद रखना है, और हमें कृतज्ञ रहना है, राइट? तो किस तरह से हम कृतज्ञ रह सकते हैं भगवान के प्रति, और विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान का और नाम देखियो। हम लोग सब जो है कभी ना कभी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम शास्त्रों का जो क्या कहते हैं सहारा लेते हैं, एक्चुअली शास्त्रों का सहारा लेना ही कृष्ण का सहारा लेने के बराबर है। तो ये हमारे जो जल रहा है हृदय ना, तो उसपे बाम का काम करता है, बाम का काम करता है, क्योंकि फिर जो है जला हुआ है, तो जले पे हम लोग बर्नॉल या कुछ ऐसे लगा देते हैं ना, तो ये बाम का काम करता है शास्त्रों का अध्ययन करना। तो थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मुझे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना है कि आप लोग जो है मुझे शास्त्रों को समझने के लिए बहुत बहुत ही सहकार्य कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि मैं अकेले अगर मुझे पढ़ना होता है तो मैं नहीं समझ पाती, लेकिन भक्तों के संग में जो है जब हम होते हैं, भले आप लोग कहीं ना कहीं बैठे हो, कोई बैठा हुआ हैदराबाद में, कोई बैठा हुआ है दिल्ली में, कोई बैठा हुआ है बंबई में, लेकिन फिर भी आपकी उपस्थिति ही जो है एक दिव्य वातावरण का निर्माण कर रहा है यहाँ पर। और इस तरह से मैं समझ भी सकती हूँ, और मैं अच्छी तरह से आपको समझा भी सकती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोग रोज सुबह बिल्कुल सीरियसली आते हो इस कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल। तो हम यही विराम देते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा, दंडवत माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रील कृष्णाज कविराज गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत।